मैक्सिमम क्रिएटर जो यूट्यूब पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनके चैनल बनाते ही कंफर्म हो गया था कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चैनल का सेटअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके चैनल की ग्रोथ के लिए। अगर इसको हल्के में लिया तो यूट्यूब आपको हल्का कर देगा। चैनल सेटअप जितना इजी आप सोचते हो और जितना इजी ये क्रिएटर्स 2-5 मिनट में बता देते हैं उतना इजी है नहीं, बल्कि ये आधी नॉलेज है जो आपको और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। तो इस चैप्टर में मैं इसी चीज को कवर करने वाला हूँ कि एक चैनल को सही तरह से सेटअप कैसे किया जाता है। एक बार आपने अपनी नीश डिसाइड कर ली उसके बाद आपको इस पार्ट पे आना है। अब आगे कुछ भी करने से पहले आपके पास आपके चैनल का नाम होना चाहिए, क्योंकि आगे का सारा काम इसी से होगा। और आपके चैनल का नाम आपका ब्रांड नेम होने वाला है, जो कि फ्यूचर में आपकी आइडेंटिटी भी बनने वाला है। इसलिए आप इसे रैंडमली कुछ भी नाम चूज नहीं कर सकते। नाम ढूंढने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं और बहुत सारे क्राइटेरियाज भी होते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देता हूँ। पर्सनली जब भी मैं किसी नए चैनल का नाम सोच रहा होता हूँ तो मैं कुछ चीजें ध्यान में रखता हूँ जो मुझे नहीं करनी है, वरना मेरी ब्रांड वैल्यू बनने से पहले ही खत्म हो जाएगी और चैनल के चलने की पॉसिबिलिटी 50% वहीं पे खत्म हो जाएगी। आपको भी इन चीजों का ध्यान रखना है, जिनमें सबसे पहला है नो नंबर्स इन द नेम। बहुत सारे चैनल ये गलती करते हैं कि वो कोई नंबर ऐड कर लेते हैं अपने चैनल के नाम में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। जो नाम वर्ड्स में लिखा होगा और जो नाम नंबर्स में लिखा होगा उसमें से हमेशा मैक्सिमम लोग वर्ड्स वाले को ही प्रेफर करेंगे। सेकंड पॉइंट है नो स्पेशल कैरेक्टर इन द नेम। अपने चैनल के नेम में कॉलन, अंडरस्कोर, हाइफन जैसी चीजें कभी भी मत लगाना, इससे ब्रांड इमेज खराब होती है। और तीसरा पॉइंट है नो हार्ड वर्ड्स। आप भले ही दुनिया के सबसे स्मार्ट इंसान क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी स्मार्टनेस अपने नाम में नहीं दिखानी है। अगर आप अपने नाम में ही हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल कर लेते हो तो भूल जाओ, लोग आपको याद रखने वाले हैं। इवन वो प्रोनाउंस भी नहीं कर पाएंगे आपका नेम। अब जो चीजें आपको नहीं करनी है वो तो आपको पता है, लेकिन क्या करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है कि ट्राई करो कि नाम कम से कम वर्ड्स का बनाओ। प्रेफरेबल है कि सिर्फ 2 वर्ड्स का ही हो। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो चैनल की नेम की जगह गांव का नाम लगेगा। सेकंड पॉइंट है नाम में एक कीवर्ड कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके काम को एक्सप्लेन कर दे। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट टैग, नाम से पता चल रहा है कि फैक्ट से रिलेटेड कुछ होगा। एआई गाय, नाम से पता चल रहा है कि एआई से रिलेटेड कुछ होगा। मूवी इनसाइट्स हिंदी, नाम से पता चल रहा है कि मूवी से रिलेटेड कुछ होगा। सेम वे में आपको भी ट्राई करना है कि आपके नाम में कुछ ऐसे वर्ड्स हो जो लोगों को आपका काम एक्सप्लेन कर दे। और तीसरा पॉइंट है नाम इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। ऐसा नाम जो जुबान पे चढ़ जाए। ऐसे नाम हमेशा याद रखे जाते हैं। अगर कोई अपने चैनल का नाम ही एक्सपोजिशन वर्चियस रख लेता है तो क्या लोग उसे प्रोनाउंस भी कर पाएंगे? नाम का मतलब सिंपल है, एक्सप्लेनेशन मास्टर, बट स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मत मार देना। अब ये जो मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बताए हैं, ये मैंने फेसलेस चैनल के लिए बताए हैं। फेस कैम वाले चैनल अपने ओरिजिनल नेम पे भी चैनल खोल सकते हैं, लेकिन उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि अंटिल आपका नेम बहुत ही ज्यादा यूनिक नहीं है, आप यूट्यूब पे जाके अपना नेम सर्च कीजिए और फिल्टर में जाके चैनल सेलेक्ट कर लीजिए। आपको आपके नेम के ही हजारों चैनल मिल जाएंगे। चैनल का नाम यूनिक होना चाहिए ताकि जब भी कोई उसे सर्च करे तो आपका चैनल टॉप पे आए। ट्यूब सेंसा एक यूनिक नेम है, सर्च करने पे मैं ही आऊंगा, कोई और नहीं। अगर आपको अपने नेम के साथ ही चैनल का नेम चाहिए तो अपने नेम के साथ कुछ ऐसे डिस्क्रिप्शन वर्ड्स लगा दीजिए जो आपका काम इजी कर दे, जैसे कि कोड विद हैरी, इंग्लिश विद लूसी, एसेट्रा एसेट्रा। बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगा कि आप अपने नेम पे चैनल ना ही खोले, क्योंकि जब आपकी अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, चैनल को एज अ कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। बल्कि बड़ी प्रॉब्लम तो तब होगी जब फ्यूचर में अगर आपको कोई पार्टनर रखना पड़ गया तो। इसके सिवाय अगर चैनल का नेम क्रिएटर के नेम पे नहीं होता है तो उसे बेचना भी आसान होता है, और साथ ही किसी प्रॉब्लम की सिचुएशन में आप खुद को चैनल से अलग भी शो कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत बात की बातें हैं। अब अच्छा नाम ढूंढने का प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी नीश से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं और उनको एक जगह लिख लीजिए। उसके बाद एक सपोर्टिव वर्ड ढूंढिए जो कि कीवर्ड के साथ लगाया जा सकता है। इसमें आपको कोई भी कमी नहीं होगी। इवन ये चीज आप चैटजीपीटी से भी जाके पूछ सकते हैं, वो आपको हजारों आइडियाज दे देगा। नाउ आपको दोनों लिस्ट के साथ में क्रॉस वर्ड्स खेलने हैं, यानी कि अलग अलग वर्ड्स को साथ में जोड़ के देखना है कि नाम कैसा लग रहा है। और अगर कोई नाम अच्छा लगे तो यूट्यूब पे जाके सर्च करना है कि वो नाम टेकन तो नहीं है। अगर है तो लिस्ट पे वापस आइए और फिर दोबारा अलग वर्ड्स के साथ ट्राई कीजिए। अगर ये लिस्ट खत्म हो जाती है और आपको नाम फिर भी नहीं मिलता है तो आपके पास जो 2 लिस्ट है उन दोनों लिस्ट के अंदर जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम्स देखिए और फिर उनके साथ क्रॉस वर्ड्स खेलिए। ऐसा करते जाइए जब तक आपको कोई अच्छा नाम ना मिल जाए। और अगर तब भी ना मिले तो आप अलग अलग कंट्रीज में उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं वो देखिए और उसके साथ ट्राई कीजिए। जैसे कि मेरे नेम में सेंसाई का मतलब होता है टीचर, ये एक जापानीज वर्ड है। इवन मैंने यूट्यूब को भी छोटा करके ट्यूब कर दिया था, तब जाके मुझे ये नेम मिला। आप सारे सिनोनिम्स वगैरह जनरेट करवाने का काम चैटजीपीटी से करवा सकते हैं। इवन उससे कुछ सजेशन वगैरह भी मांग सकते हैं। नाम ढूंढना एक लंबा प्रोसेस है, इसमें आराम से 1-2 दिन लग भी जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये नाम आप अगले 10-20 साल यूज करने वाले हो। और अगर सब कुछ करने के बाद भी
नाम ना मिले तो आप अपनी नीश से हट के किसी दूसरे नीश के क्रिएटर्स के नाम देखिए। जैसे कि मेरे केस में मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश को ले लेता हूँ और फिर इनके कीवर्ड्स के साथ अपना नाम ट्राई कर, जैसे कि रियल यूट्यूब या कुछ भी। आप समझ गए होंगे अभी तक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ नेम सेलेक्ट करते टाइम एक और चीज चेक कर लेना कि आपका नेम बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है या नहीं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल इंस्टाग्राम पे भी अपनी प्रेजेंस बनानी ही पड़ेगी। अब ये सब करने के बाद आपके पास एक नीश होगी और आपके पास एक अच्छा सा नाम होगा। अब हमें अपना चैनल बनाना स्टार्ट करना है, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है एक जीमेल क्रिएट करना। अब बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो जो ईमेल यूज कर रहे होते हैं उसी से एक चैनल बना लेते हैं, या फिर जिस ईमेल से एक चैनल पहले बना हुआ है उसी से एक दूसरा चैनल खोल लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक नए चैनल के लिए टोटली एक नया ईमेल बनाना ही बेटर होता है, क्योंकि उस ईमेल पे कोई भी डाटा नहीं होता, कुकीज नहीं होती या हिडन बग्स वगैरह नहीं होते। और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का टेक्निकल रीजन क्या है, लेकिन मैं जब भी कोई पुराने ईमेल से चैनल बनाया है उनको स्टार्टिंग में कभी भी रीच नहीं मिली है। वही नए ईमेल से बनाए गए चैनल को स्टार्टिंग में बूस्ट मिलता है। अब मैं कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो नहीं हूँ, इसलिए इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा होता है। और ये चीज सिर्फ मैंने ऑब्जर्व नहीं करी है, लेकिन मेरे काफी सारे क्रिएटर दोस्तों ने भी ये चीज ऑब्जर्व करी है। तो इसलिए हम टोटली सेफ खेलने के लिए एक नया ईमेल ही बनाएंगे। नया ईमेल बनाने के लिए आपको बस यूट्यूब खोलना है और अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है, जहाँ पे आपको ये प्लस वाला आइकन दिख जाएगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। और वहाँ पे आपको फिर यूज अनदर अकाउंट का ऑप्शन भी मिलेगा। जब आप वहाँ पे क्लिक कर दोगे तो आपको क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको यहीं पे आना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको चूज करना है पर्सनल यूज के लिए। अब आगे का प्रोसेस मैं लैपटॉप पे दिखा देता हूँ, लेकिन फोन में भी सेम ही है, तो डरिए मत। अब आपके सामने दो कॉलम्स होंगे, फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का। अगर आपके चैनल का नाम 2 वर्ड्स का है तो पहला वर्ड ऊपर लिख दीजिए और दूसरा वर्ड नीचे। जिसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है, और जेंडर भी कुछ भी रख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे गेट एन ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपनी जीमेल डिसाइड करने का। यहाँ पे आपको अपने चैनल का नेम टाइप कर देना है और फिर देखना है कि आपके चैनल के नेम से कोई ईमेल अवेलेबल है या नहीं। 90% केसेस में ये अवेलेबल नहीं होगा, तो इस केस में आपको करना क्या है कि आपको अपने चैनल के नेम के आगे ऑफिशियल वर्ड लगा देना है और आपका काम बन जाएगा। इवन आप ये भी कर सकते हैं, अपने चैनल के नेम को उल्टा टाइप कर दीजिए, हो सकता है तब भी आपको जीमेल मिल जाए। अब ये सब करने के बाद आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो कि आपको यहाँ पे फिल कर देना है और फिर एग्री करते जाना है, जब तक आपका फाइनली एक नया ईमेल बन ना जाए। अब इस ईमेल से आपके पास एक यूट्यूब आईडी भी ऑलरेडी बन चुकी होगी। नाउ आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है कि इस ईमेल से आपको सिर्फ अपने चैनल से रिलेटेड वर्क ही करना है और बिजनेस करना है। किसी और चीज के लिए इस ईमेल को कभी भी इस्तेमाल मत करना। इवन जब आप यूट्यूब चला भी रहे तो इस आईडी से कभी भी कोई और नीश का कंटेंट मत देखना। जो नीश आपने डिसाइड करी है, जिसके ऊपर आप कंटेंट बनाने वाले हो, इस आईडी से आप सिर्फ वही देखोगे। अगर आपको कुछ और कंटेंट देखना है तो पहले अपनी इस आईडी से लॉग आउट करना, फिर देखना। इससे दो फायदे हैं, एक तो चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी और दूसरा यूट्यूब का एल्गोरिदम आपकी टारगेटेड ऑडियंस को इजीली टारगेट कर पाएगा। अगेन इसके पीछे का रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे हेल्प होती है। अब जीमेल वगैरह सब कुछ तैयार है, आगे का काम है चैनल को क्रिएट करना और उसको एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज करना और उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग करना। तो वो भी जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है और फिर यहाँ क्रिएटर चैनल पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका चैनल नेम एंड चैनल हैंडल सही है या नहीं। हो सकता है आपका चैनल हैंडल आपके केस में अवेलेबल ना हो, तो आप उसमें भी ऑफिशियल वर्ड ऐड कर सकते हैं। जिस तरह इंस्टाग्राम पे सबके यूजर नेम यूनिक होते हैं, ठीक उसी तरह यूट्यूब पे सबके यूट्यूब हैंडल्स यूनिक होते हैं और लोग आपकी प्रोफाइल को आपके हैंडल से भी सर्च कर सकते हैं। मेरे केस में दोनों परफेक्ट है, तो अब मैं एक प्रोफाइल पिक चूज कर लूंगा। मैंने राइट नाउ कोई प्रोफाइल पिक नहीं बनाई है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी चूज करके लगा देता हूँ। जिसके बाद आपको बस क्रिएट पे क्लिक कर देना है और आपका चैनल बन गया। चैनल बनने का मतलब ये होता है कि आपके पास अब क्रिएटर वाले टूल्स आ गए हैं, यानी कि आप अब YouTube स्टूडियो को एक्सेस कर सकते हैं। YouTube स्टूडियो क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में अच्छी तरह से समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझ लीजिए ये वो जगह है जहां से आप अपने एनालिटिक्स वगैरह देख सकते हैं। अब अभी के लिए हम चलते हैं अपने एसईओ और ब्रांडिंग पे। तो इस चीज के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें अपने YouTube चैनल पे जाना है और वहाँ पे 3-4 अपने नीश के बड़े क्रिएटर्स को सर्च करना है। आप अपने कॉम्पिटिटर्स वगैरह को सर्च कर सकते हैं या जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उनको सर्च कर सकते हैं, एंड देन उनको आपको सब्सक्राइब कर देना है और हो सके तो उनकी 3-4 वीडियोस भी देख लेनी है। इससे होगा क्या कि YouTube को डाटा मिल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है और वो आपकी होम फीड को तैयार कर देगा। जिसके बाद आपको अपनी होम फीड को भी थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और जो जो चीजें आपकी इंटरेस्ट की आपकी नीश के उसको आपको देखना है और जो नहीं है उसके 3 डॉट पे क्लिक करके नॉट इंटरेस्टेड कर देना है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि इस ईमेल से या इस चैनल से कोई भी और टाइप का कंटेंट मत देखना, जो आपकी नीश से रिलेटेड है सिर्फ वही देखना। नाउ आपको 2 एक्सटेंशंस डाउनलोड करने हैं, एक तो ट्यूब बडी और दूसरा विडाईक्यू। मैं आपको
करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और लिखना है कि डाउनलोड ट्यूबबडी एक्सटेंशन। इसके बाद आपको इनकी वेबसाइट पे जाके ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद एक एक्सटेंशन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप ऑटोमेटिकली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस एग्री करके साइन इन कर लेना है। और ये सब करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉन्च एक्सटेंशन पे क्लिक करना है, जिसके बाद आप यूट्यूब स्टूडियो में आ जाओगे। अभी के लिए इसे बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। आपको दोबारा यूट्यूब खोलना है और इस बार आपको यहाँ पे ट्यूबबडी का लोगो दिखाई देगा, जिसपे क्लिक करके आपको दोबारा से साइन इन कर लेना है। और इस बार ये दो चीजों का एक्सेस मांगेगा, जो कि आप इसे बिना डरे दे सकते हो। और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे काम कंप्लीट हो जाएगा। सेम वे में आपको vidIQ को भी डाउनलोड कर लेना है। दोनों एक्सटेंशंस का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ हमें अपने चैनल का SEO ऑप्टिमाइज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको दो यूट्यूब टैब्स खोल लेने हैं, जिसमें से एक में आपकी प्रोफाइल खुली होगी और दूसरे में आपके कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल खुली होगी। जितने ज्यादा कॉम्पिटिटर्स की प्रोफाइल खोल सकते हो उतना अच्छा। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोफाइल्स खोल लेता हूँ। नाउ इसके बाद आपको करना क्या है कि आपको अपनी प्रोफाइल पे आना है और यहाँ से यूट्यूब स्टूडियो में जाना है, जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यूट्यूब स्टूडियो क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें मैं आगे डिटेल में अच्छी तरह से समझा दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको बस नीचे सेटिंग्स में आना है और जनरल में आपको देख लेना है कि यहाँ पे US डॉलर सिलेक्टेड हो, ताकि आपकी अर्निंग जो भी हो आपको डॉलर्स में दिखाई दे। उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ चैनल पे और यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको अपने चैनल का रेजिडेंस सिलेक्ट करना है। जिस कैटेगरी में हो वो सिलेक्ट करना है और फिर जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हो उसे वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे US की ऑडियंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे US सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पे कीवर्ड्स में आपको वो कीवर्ड डालने हैं जिससे लोग आपके चैनल को इजिली ढूंढ पाए और साथ ही यूट्यूब को भी पता चल सके कि आपका चैनल किस बारे में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने ही चैनल का नेम डालना है और फिर अपने कुछ कॉम्पिटिटर्स का नेम डाल देना है। नाउ आपको अपने कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल पे आना है और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह के स्टैट्स दिखने लग जाएंगे, जो कि ट्यूबबडी की वजह से आपको दिख रहे हैं। आपके कॉम्पिटिटर ने अपने चैनल में कौन से कीवर्ड डाले हैं वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, जिनको कॉपी करके आपको अपने चैनल पे पेस्ट कर देना है। अब मेरे केस में मैंने अपने दोनों कॉम्पिटिटर से कॉपी कर लिया, लेकिन स्टिल मेरे पास अभी और कीवर्ड डालने की जगह है। तो मैं vidIQ पे जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करके अपनी नीश से रिलेटेड एक कीवर्ड सर्च कर लूंगा, जिसके बाद मेरे पास और भी कीवर्ड्स मिल जाएंगे, जिनको मैं कॉपी करके यहाँ अंदर पेस्ट कर दूंगा। जब यहाँ पे आपकी लिमिट टच हो जाए तो चेक कर लीजिएगा कि कोई भी कीवर्ड रिपीट ना हुआ हो। अगर हुआ है तो कोई एक कीवर्ड डिलीट कर देना। इसके बाद आपको साइड में एडवांस सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका कंटेंट स्पेशली बच्चों के लिए नहीं बना है तो, यानी कि नर्सरी राइम्स वगैरह नहीं बना रहे हो, तो सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेना, सिंपल। और ये सब करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका आधा काम हो गया है, लेकिन अभी भी आधा बाकी है, इसलिए इसके बाद आपको वापस से सेटिंग्स में आना है और इस बार अपलोड डिफॉल्ट में जाना है, जहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपका लाइसेंस स्टैंडर्ड लाइसेंस ही हो। यहाँ पे आप अपने चैनल की कैटेगरी भी चूज कर सकते हैं और किस लैंग्वेज में आप अपनी वीडियो बनाने वाले हैं वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ये सेटिंग्स ऑप्शनल है, क्योंकि ये हर अपलोड करने के टाइम आपसे पूछी जाएगी। नाउ ये सब करने के बाद आपको वापस से चैनल पे जाना है और इस बार फीचर एलिजिबिलिटी पे आना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ एक ही चीज के लिए एलिजिबल है, जो कि है वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन अगर हमें 15 मिनट से ज्यादा की वीडियो अपलोड करनी है, या फिर अपनी मर्जी का थंबनेल लगाना है, या फिर और भी ज्यादा वीडियोस अपलोड करनी है, तो उसके लिए हमें इन 2 क्राइटेरियाज में भी एलिजिबल होना पड़ेगा। ये बहुत ही इजी काम है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और वेरीफाई फोन नंबर पे जाना है, जहाँ ये आपका फोन नंबर मांगेगा और आपको एक कोड भेजेगा। वो कोड आप यहाँ पे डाल देंगे, जिसके बाद ये वाला फीचर भी एलिजिबल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको उसी टैब पे वापस आना है और इस बार लास्ट वाले फीचर के लिए एलिजिबल होना है, जिसके लिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हमें काम जल्दी चाहिए, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके ईमेल पे एक लिंक आएगा, जिसको खोलने पे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और एक 3 सेकंड का वो वीडियो प्रूफ मांगेगा, जिसमें बस आपको अपनी शक्ल दिखानी है और कुछ नहीं करना। जब वो चीज आप अपलोड कर दोगे तो ये फीचर अभी के लिए पेंडिंग में चला जाएगा और 24 घंटे के अंदर ये फीचर एलिजिबल भी हो जाएगा। ये सब करने के बाद आपका चैनल टोटली तैयार है SEO में धमाल मचाने के लिए। लेकिन अभी भी चैनल की ब्रांडिंग बाकी है, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। तो इसके लिए बस आपको अपने चैनल पे जाना है और फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप इस तरह के इंटरफेस पे पहुंच जाओगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना चैनल बैनर लगाना है, जो कि आप कैनवा से इजिली क्रिएट कर सकते हो, और बैनर के अंदर सिर्फ नाम भी लिख दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ से आप लोगो चेंज कर सकते हो और फिर नीचे आपको अपना नेम और हैंडल भी चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप नाम के साथ ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। इसके बाद और नीचे जाने पे आपको अपने चैनल का डिस्क्रिप्शन देना है, जो कि आप ChatGPT से जनरेट करवा सकते हैं। मैं प्रॉम्प्ट आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आपके पास एक डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास इंस्टा है या कोई और सोशल मीडिया हैंडल है जो आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं, तो उसका लिंक यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं। और लास्ट में आपको वीडियो के साइड में जो छोटा सा वाटरमार्क आता है लोगो का, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद जब आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आपका चैनल तैयार हो जाएगा। अगर आपने सभी स्टेप्स मेरे साथ फॉलो किए होंगे तो आपने अपने चैनल को सक्सेस के लिए टोटली तैयार कर लिया है। नाउ आपके पास एक नीश है और आपके पास एक चैनल है जिसकी ब्रांडिंग भी हो चुकी है। अब बस आपका कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस बाकी है, क्योंकि बिना